बच्चा लोग आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टामीटर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आज हम पार्ट टू करने वाले। पार्ट टू का मतलब है कि जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको अपन कवर अप करेंगे, और उसके बाद हम पार्ट थ्री, पार्ट फोर, वॉट एवर, जब तक हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, और हाउ टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज कर रहे थे, उसको अपन डिटेल में समझे हुए थे। इज इट क्लियर? सो हम इनके टेक्निकल वर्ड को भी समझेंगे, और बेसिकली जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या इनको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इनको अपन डिफाइन कर सकते हैं, अपन वो भी डिटेल में समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि हम डिफाइन करें, सो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज हमारा लगभग सेम ही है। ठीक है। सो V इज इक्वल, वी कैन से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अब ये मैंने कैसे कह दिया वर्क डन पर यूनिट? इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज में आपको यही लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें क्या लाना है? एक चार्ज को लाना है। या चार्ज हमारा इन्फिनिटी से कहां आ रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है। सो ये चार्ज हमारा कुछ ना कुछ क्या करेगा? वर्क करेगा। यदि ये बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, ये चार्ज हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। सो ये कुछ ना कुछ काम करेगा। सो वी कैन से, यहां पर हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वॉट एवर जो भी हमारा चार्ज वर्क डन करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। दूसरी भाषा में अपन समझ सकते हैं कि एक बॉल है, और एक बॉल को अपन ने सर्टेन हाइट पर पकड़ा हुआ है। ठीक है। ये हाइट है मान लेते हैं। ठीक। तो इस बॉल को अपन ने सर्टेन हाइट पे क्या है, इसको पकड़ा हुआ है। तो इस बॉल के अंदर ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई। कौन सी एनर्जी जनरेट होगी बच्चे लोग? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली। किसकी वजह से? हाइट की वजह से, है ना। तो डिफरेंस की वजह से एनर्जी जनरेट हो गई। कौन सा डिफरेंस है? ये डिफरेंस। दोनों प्लेस पे पोटेंशियल अलग अलग है। यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा, नीचे पोटेंशियल कम होगा। हम टंकी को टेरेस पे ही रखते हैं, छत पे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? रीजन ये है, हाइट की वजह से वाटर हमें हमेशा नीचे की तरफ क्या होगा? फ्लो होगा, है ना। क्योंकि ऊपर हाई पोटेंशियल है और नीचे हमारा लो पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल का सीधा सा फंड है कि हमारे अंदर की पावर, हमारे अंदर की शक्ति, है ना, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हाइड्रो पावर प्लांट में भी आपने देखा होगा, बोलते ना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई। यहां पर पानी स्टोर हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। इज इट क्लियर? तो कई सारे एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल यहां पर अपन देख सकते हैं। जब तक दो अलग अलग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होगा पोटेंशियल का, तब तक हमारा पानी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी। बेसिकली अपन को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। मैंने बोल दिया कि मैंने टंकी रखी हुई है, मैंने ऐसा बकेट रखा हुआ है, टंकी रखी हुई है, और बकेट को मैं यहीं रख दूं साइड में। ठीक है। और वाटर का लेवल सेम ही है, और मैं इनको पाइप से जोड़ दूं, तो ना तो पानी इससे इस तरफ आएगा, ना ही पानी इससे इस तरफ आएगा। वाटर लेवल सेम है, लेवल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है। कम ज्यादा सा मतलब ही नहीं है। मैं पतला सा यहां पर यदि ग्लास भी रख दूं और लेवल वाटर का सेम है, तो हमारा वाटर दोनों तरफ से कहीं भी फ्लो नहीं होगा। समझे नहीं समझे? सो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारी पावर क्या होगी? शेयर होगी। तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी बच्चे लोग? शेयर होगी। तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तभी हमारा चार्ज क्या होगा बच्चे लोग? फ्लो होगा। समझे? चलो। सो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको ब्रेन में ये सेट करना है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है, सो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? वर्क करेगा। और वी कैन से वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हमारा हो जाएगा बोल्ट। क्या हो जाएगा बच्चों लोग? बोल्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
नेक्स्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि दो अलग अलग पॉइंट पर चार्जेस हमारे रखे हुए हैं, या दो अलग अलग प्लेस पर टंकी हमारी रखी हुई है, तो इनका इनके पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इनकी पोटेंशियल एनर्जी में, सीधी सीधी अपन बात करें, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चा लोग, डिफरेंस होगा। ठीक है, एक टंकी को अपन ने ऊपर रखा हुआ, एक टंकी को थोड़ा नीचे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनके पोटेंशियल में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यदि मुझको वाटर फ्लो करना है तो मैं ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में आसानी से वाटर को फ्लो करा सकता हूं, है ना। और यदि मुझे नीचे से ऊपर ले जाना है तो मुझे कुछ अलग से सोर्स देना पड़ेगा, अलग से मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, अलग से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? बट ऊपर से यदि नीचे चाहिए है तो अपन को कोई भी अलग से वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। पोटेंशियल के कारण, हाइट के कारण ऑटोमेटिकली वाटर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। सो दो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल भी क्या होगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे देखो यहां पर डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर ये टोटल हाइट में बात करूं, एक हाइट ये है और एक हाइट हमारे पास ये है, या मैं यहां से मेजर करूं, ग्राउंड से ही मेजर कर रहा हूं, एक हाइट हमारी ये है टंकी की और एक हाइट हमारी ये टंकी की है। ठीक है, कैपिटल एच और स्मॉल एच ले लें, तो इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही इनके पोटेंशियल को इंडिकेट करेगा, है ना। इनकी एनर्जी को कौन इंडिकेट करेगा, जो हमारा हाइट का डिफरेंस है वो इंडिकेट करेगा। सो दो अलग अलग पॉइंट पर हमारे यदि चार्जेस रखे हुए हैं, सो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि यदि कोई बैटरी है वो ज्यादा चार्ज है, और यदि कोई बैटरी हमारी ज्यादा चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और एक बैटरी हमारी कम चार्ज है तो उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी है। समझे? सो जो ज्यादा चार्ज वाला बैटरी होगा वो क्या करेगा, बड़े इक्विपमेंट को चला सकता है। छोटे चार्ज वाली बैटरी अपन क्या कर सकते हैं, छोटे इक्विपमेंट को ही चला पाएगी। समझे नहीं समझे? सो बेसिकली अपन को ब्रेन में ये सेट करना है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अलग अलग पोजीशन पे जो भी हमारे चार्जेस का पोटेंशियल होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसको भी अपन वी से इंडिकेट करेंगे। वी इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वेयर वर्क हमारा क्या है, डब्ल्यू हमारा क्या वर्क डन है, क्यू हमारा क्या है, चार्ज और क्वांटिटी, और वी कैन से चार्ज है। सो इसका यूनिट भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी हमारा हो जाएगा बोल्ट। क्या होगा बच्चों लोग, बोल्ट होगा। ठीक, और वी कैन से जूल पर कूलाम। क्या बोल सकते हैं बच्चों लोग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोल सकते हैं जूल पर कूलाम। ठीक, हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, है ना, किस डिवाइस से, जैसे अपन करंट को मेजर करते हैं अमीटर से, सेम वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं बच्चों लोग, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और इसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लो ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें मुझे इस वायर में, या मैं इस चार्ज, इस रेजिस्टेंस में मुझे, इस रजिस्टर में मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कैलकुलेट करना है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दो अलग अलग पॉइंट का। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को अपन क्या करेंगे बच्चों लोग, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अमीटर, करंट को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट हमारा सब पर क्या होता है, सेम होता है। इफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उन पर जो करंट होगा तीनों पर, हमारा I1 I2 I3 कैसा होगा, सेम ही होगा, है ना। बट वोल्टेज हमारा अलग अलग होता है, जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा जो वोल्टेज है वो सब पे क्या होता है, सेम होता है। V1 V2 V3 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, सो ये डिवाइस आपको दिख रहा है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। चलो
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, यदि नॉर्मल किसी भी सर्किट की बात करें, सो किसी भी सर्किट में बेसिकली आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, बैटरी, सोर्स, और वी कैन से वोल्टेज वी। ठीक, अब वोल्टेज होगा तो करंट भी हमारी क्या होगी, फ्लो होगी, और हमारे पास रेजिस्टेंस, रजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हम बोल सकते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट अपन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये सारे के सारे हमारे रजिस्टर है। ठीक है, सो सोर्स से हमारा क्या होगा, करंट हमारी निकलेगी, चार्जेस हमारे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होंगे। ठीक है, सो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता है, ओम्स लॉ हमारा बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। सोर्स हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बैटरी हमारी और वी कैन से वोल्टेज हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सोर्स बढ़ेगा, बैटरी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा एग्जांपल ये है कि यदि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली इनकम बढ़ती है, फैमिली इनकम बढ़ती है, ऑटोमेटिकली आपका जो रहन सहन, रहने का तरीका है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होएगा। फैमिली इनकम हमारी इंक्रीज हो रही तो आपके रहने का जो तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, बच्चे लोग, बदल जाएगा। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, और V इज इक्वल RI, और वी कैन से IR, वेयर R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वी कैन से रेजिस्टेंस, और वी कैन से रेजिस्टर। ठीक, फर्स्ट वन V इज इक्वल IR, वोल्टेज इज इक्वल I इंटू आर। सेकेंड हम लिख सकते हैं I इज इक्वल V अपॉन आर, रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड वन R इज इक्वल V अपॉन I। ठीक, सो हाउ कैन बी मेजर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे अपन, वोल्ट से, करंट हमारा एम्पियर से, और रेजिस्टेंस हमारा ओम से, है ना, इसको V से इंडिकेट करते हैं अपन। समझे नहीं समझे? सो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको तीन छोटे छोटे रिलेशन देखने को मिल रहे हैं। कुछ और मैं यहां पर डिस्कस कर लेता, वी का हमको एक फॉर्मूला और देखने को मिलता था, V इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस आपको थोड़ी बुद्धि लगानी है, वर्क डन पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला अपन देखने को मिला था Q अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, और R का अपन क्या मिलेगा, V अपॉन आई। सो R का फॉर्मूला अपन क्या मिलेगा, चलो V अपॉन आई। समझे? ठीक, आर का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, V अपॉन आई। V और I की वैल्यू पुट करके अपन R का भी डिफरेंट फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है, डिपेंड ऑन कंडीशन, जैसा न्यूमेरिकल आपको बनता है वैसा अपन क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो कहने का मतलब ये ओम्स लॉ हमारा बोलता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो आपको डायग्राम भी, ग्राफ भी यही इंडिकेट कर रहा है कि व्हेनेवर, सीधा सीधा हमारा जो करंट वो किस पर डिपेंड है, करंट हमारा डिपेंडेंट है किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमारा ज्यादा होगा तो करंट भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी। सो वोल्टेज के साथ करंट हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वोल्टेज डिक्रीज सो करंट भी डिक्रीज, सीधी सी बात। और वोल्टेज इंक्रीज सो करंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझे? रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बहुत से बच्चे बोलते सर रेजिस्टेंस का क्या, उससे आपको हेडेक नहीं लेना है। आपका सोर्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो एक अलग केस हो गया। सोर्स बढ़ेगा, बुद्धि सेट करनी है, सोर्स बढ़ेगा तो हमारा करंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चा लोग हम, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हम किसी भी वायर की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर की बात करें, वायर मतलब कंडक्टर ही होगा। मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं, ठीक, ट्यूबलाइट की बात करूं, फैन की बात करूं, समझे? या आपने ऐसे रजिस्टर देखोगे, किसी भी टेलीविजन को या कंप्यूटर को आप जब सीपीयू खोलते हैं तो ऐसे छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। या हम बोल सकते हैं कंडक्टर, जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा कंडक्टर है, जो करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, सो ये सारे के सारे करंट फ्लो होने तो देंगे, बिल्कुल होने देंगे, बट उसका अपोज भी करते हैं, जैसे फ्रिक्शन की तरह। फ्रिक्शन हमारा मोशन के लिए जरूरी है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा, और फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज भी करता है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं, फ्रिक्शन हमारा मोशन को अपोज भी करता है, और फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन होता है। समझे नहीं समझे?
तो डिटेल में समझना, फ्रैक्शन मैं सीधा पढ़ दूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बुद्धि लगानी है। फ्रिक्शन की वजह से ही हमारा मोशन है, फ्रिक्शन होगा तो मोशन होगा, और फ्रिक्शन मोशन का अपोज भी करता है ना। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस हमारी क्या है, कंडक्टर की, वायर की, बल्ब की, जितनी भी चीजें करंट को एब्जॉर्ब कर रही है उन सभी की प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करेगा, चार्ज को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझे? तो यहां पर अपन ने एक समझने के लिए ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, आर हमारा रेजिस्टेंस है, और वी कैन से रजिस्टर है। रजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा। समझे? इस रजिस्टर का क्या होगा बच्चों, वो रेजिस्टेंस होगा। और अभी अभी अपन डिस्कस किए कि आर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, वी अपॉन वी इज इक्वल आई आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन वी हो जाएगा। ठीक, चलो। सो हर एक कंडक्टर, हर एक वायर का रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस हमारा अलग अलग चीजों पर डिपेंड भी करता है ना। अलग अलग चीजों पर क्या करता है बच्चों लोग, डिपेंड करता है। समझे? लाइक इसको इफेक्ट करने वाली काफी सारी चीजें हैं। रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीजों से इफेक्ट करता है, फर्स्ट वन तो लेंथ पर, सेकंड हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, नेचर पर और टेम्परेचर पर। चार चीजें हैं बेसिकली जिससे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, मटेरियल का इफेक्ट करता है। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। जैसे आपको पानी पहुंचाना है ना, तो पाइप आपने लगा दिया, और पाइप आपका छोटा है, छोटी कम जगह पे पानी पहुंचाना, तो आराम से वाटर हमारा जल्दी फ्लो हो जाएगा। लेकिन आपने 10 किलोमीटर का पाइप बिछा दिया, तो यहां से जब आप मोटर चालू करोगे तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो टाइम ज्यादा लग रहा है, सीधी सी बात, करंट को फ्लो होने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो टाइम जब ज्यादा लगे इसका मतलब ये कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे जल्दी जल्दी फ्लो होंगे। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। समझे? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा बच्चों लोग, कम हो जाएगा, है ना। जैसे एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और एक छोटा सा रूम है, इंटर के लिए और एग्जिट के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में बच्चे एंटर करने के लिए और निकलने के लिए एक ही स्पेस है, ठीक है। तो निकलने में और अंदर आने में टाइम ज्यादा खर्च होगा, और मैंने बोला कि इतना बड़ा रूम है और उसमें एग्जैक्ट बड़ा है, एंट्री बड़ा है, तो कहीं से भी आप आ जा सकते हो, पूरा रूम ही खुला हुआ है। समझे? सो एरिया बढ़ने से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मटेरियल पर हम बोलते हैं ना, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, अलॉयज। अच्छा कंडक्टर होगा, जैसे मैं बात करूं यहां पर समझ, लाइक कॉपर की बात करूं, ठीक है। सो कॉपर हो गया हमारा, सिल्वर हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, इनसे इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। इससे करंट हमारा आसानी से क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। बट मैं और दूसरे मटेरियल की बात करूं, लाइक वुड की बात करूं, वुड हमारा सीधा सीधा नॉन मेटल है, और इससे करंट हमारा फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, मतलब कि ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। समझे नहीं समझे? तो कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिससे थोड़ा थोड़ा फ्लो होता है ना। तो मटेरियल का तो सीधा सीधा है कि जो हमारे मेटल्स है, उन मेटल्स में जो अपन अच्छे मेटल्स की बात करें, कॉपर की बात करें, निकल की बात करें, हम सिल्वर की बात करें, इनसे करंट हमारा आसानी से, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक, लास्ट वन, टेम्परेचर। सो वेनेवर हम टेम्परेचर मेटल का इंक्रीज करेंगे, है ना, नॉन मेटल की तो बात ही खत्म होगी, नॉन मेटल से हमारा करंट, ग्रेफाइट को छोड़ दे तो किसी भी नॉन मेटल से हमारा करंट फ्लो नहीं, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, ग्रेफाइट से करंट हमारा क्या होता है, फ्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि पेंसिल की निप पकड़ के अपन को उसमें जहां सर्किट है उसमें नहीं लगाना चाहिए, आप लगाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, हमको करंट लग जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से, when pure metals are heated their resistance increases, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, प्योर मेटल की बात कर रहे हैं। और जब वो ठंडी हो जाती है रेजिस्टेंस कम होता है, देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। व्हेन दे आर कूल्ड, सो उनका रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। बट अलॉय की बात करें तो अलॉय के केस में वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस ना तो बढ़ता है ना ही घटता है,
कांस्टेंट ही रहता है ना। द टेम्परेचर जनरली हैज लिटिल अफेक्टेड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय सच एज मैग्नीन, नाइक्रोम एंड सो ऑन। दिस इज द बिकॉज द एटम्स आर, इनके एटम्स हमारे मूव नहीं होते, कहने वाली बात है, इवन द व्हेन हीटेड। सो इनका जो रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस हमारा कैसा होता है, स्टेबल होता है। ना तो टेम्परेचर बढ़ने से ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना ही घटेगा। सेम अलॉय का टेम्परेचर डाउन होने से भी, कम होने से भी, ना तो इनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना ही इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो बेसिकली अपन कई प्लेसेस पर अलॉय का यूज करते हैं ताकि हीट बढ़ने से या हीट कम होने से इनके रेजिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, है ना। ठंडे प्रदेशों में यदि अपन को वायरिंग करनी है तो वहां पर अपन को अलॉय ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है या कहीं कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे प्लेसेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे वायर्स का, ऐसे अलॉय का यूज करना पड़ेगा जहां पर रेजिस्टेंस हमारा इफेक्ट ना करे, जो उनका रेजिस्टेंस वो हमारा कैसा हो, फिक्स हो। इज इट क्लियर? सो होप सो बच्चा लोग आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टिविटी इसको आगे लेके जाएंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे हम, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, पैरेलल सीरीज, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सारी की सारी चीजें अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।